Assalamu alaikum dear students. Today's topic is forms of power sharing, यानी कि forms of power sharing के बारे में आज हम इस वीडियो में मतलब पढ़ेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था why power sharing is desirable। उसमें हमने मतलब प्रोडेंशियल रीजंस में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे या मॉरल रीजंस में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो आज हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी कि मतलब कौन कौन सी फॉर्म्स है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन विच पावर शेयरिंग इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चेंजिंग नोशंस रिगार्डिंग पावर शेयरिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि टाइम के साथ चलते मतलब डेमोक्रेसी को अडॉप्ट, लोगों ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था। तो पावर शेयरिंग से रिलेटेड जो नोशंस थे वो चेंज होते रहे हैं। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, पहले मतलब सेंट्रल के पास मतलब जो पावर्स मतलब सेंट्रल होल्ड करता था, ताकि अगर सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर्स रहते तो वो मतलब सबको मतलब अच्छे से कंट्रोल कर पाते। लेकिन अब क्या है, अब मतलब सेंट्रल स्टेट्स के साथ पावर शेयर करता है और स्टेट फिर लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करता है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, यानी कि अगर हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करते हैं तो हमने पावर शेयरिंग को मतलब ज़रूरी अडॉप्ट करना है। यानी कि अगर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे, पावर शेयरिंग को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएंगे। डेमोक्रेसी फिर हम अगर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करेंगे तो उसमें पावर शेयरिंग ज़रूरी करनी है ताकि हम डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर सकें। जैसे हमने मतलब पिछले जो केस स्टडीज़ में पढ़ा है, श्रीलंकन केस स्टडी या बेल्जियम केस स्टडीज़, किस तरह से उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को पावर शेयरिंग के जरिए से एकोमोडेट किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सम ऑफ कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि कुछ अरेंजमेंट्स है पावर शेयरिंग के। जैसे कि मतलब कौन कौन सी फॉर्म है पावर शेयरिंग के। जैसे हमने लिखा है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पावर मतलब जो शेयर होता है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। जैसे अगर हम लेजिस्लेचर की बात करेंगे या एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे या जुडिशरी की बात करेंगे, तो 3 ऑर्गन्स, इनमें मतलब क्या होता है मतलब पावर शेयर होता है। तो लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, जैसे कि लेजिस्लेचर किसको कहते हैं, लेजिस्लेचर क्या होता है। जैसे कि लेजिस्लेचर की अगर हम बात करेंगे, लेजिस्लेचर वो होता है जहां पर मतलब लॉज को बनाया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से आते हैं, कौन लोग आते हैं। जैसे कि अगर हम पुलिस की बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे या प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे या कलेक्टर्स की बात करेंगे, ये सब जो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद मतलब जुडिशरी की अगर हम बात करेंगे तो जुडिशरी में कौन आते हैं, जैसे कि कोर्ट्स और मतलब जज से रिलेटेड जो सेगमेंट आता है वो जुडिशरी में आता है। तो इस पावर शेयरिंग को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब इस पावर शेयरिंग को हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या डेवलप होता है, यहाँ पर डेवलप होता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इज डेवलप्ड। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ चेक्स जो होता है वो डेवलप होता है किस मतलब कि ताकि मतलब कोई यूनिलेटरली कोई डिसीजन ना ले सके। तो दूसरी चीज, अगर हम पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट लेवल्स में पावर शेयर होता है, तो जिस चीज को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। जैसे कि सेंटर को पावर शेयर करने पड़ते हैं मतलब स्टेट के साथ, और स्टेट फिर लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करता है, जिसको हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं, यानी कि फेडरलिज्म हम जिस चीज को कहते हैं। जैसे कि दूसरे चैप्टर में हम दूसरा चैप्टर हमारा फेडरलिज्म है, उसमें हम अच्छी तरीके से मतलब फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मतलब क्या होता है, डिफरेंट लेवल्स की अगर हम बात करेंगे तो पहले मतलब सेंटर, उसके बाद स्टेट, स्टेट के बाद लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयरिंग होती है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स में हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात की थी कि किस तरह से मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। तो यहाँ पर इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, जो कि सेंटर शेयर करता है स्टेट के साथ और स्टेट फिर लोकल गवर्नमेंट के साथ करता है। तो तीसरी चीज, अगर हम पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि हमने मतलब बेल्जियम या श्रीलंका से रिलेटेड जो एथनिक ग्रुप्स थे, एथनिक ग्रुप्स का या सोशल ग्रुप्स की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रीजन या लैंग्विस्टिक ग्रुप्स की अगर हम बात करें कि किस तरह से मतलब उन्होंने मतलब पावर को शेयर किया, सो दैट कि मतलब उन्होंने मतलब डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया है, किस तरीके से पावर को शेयर करके। पर्टिकुलर
इफ वी टॉक अबाउट द बेल्जियम केस स्टडी, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक मतलब दूसरी चीज़ होती है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, यानी कि कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है जो हमारे मतलब अगर हम ट्राइबल सेक्शंस की बात करेंगे, यानी कि ट्राइबल सेक्शंस उनको मतलब मेन स्ट्रीम के साथ compete नहीं करना होता है, ताकि क्योंकि वो मतलब थोड़ा पीछे मतलब रहे हुए होते हैं, जिसके लिए उनको मतलब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब जिसके लिए उनको मतलब कुछ एज दी जाती हैं। यानी कि अगर हम कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करें, यानी कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट असेंबलीज, यानी कि चाहे वो स्टेट असेंबलीज की हो या पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, यानी कि पार्लियामेंट में की बात अगर हम करें। तो दूसरी चीज़ अगर हम कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात करें, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इसके लिए एक गुड एग्जाम्पल है। जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम ने तीसरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट को बनाई थी, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब को वो पावर्स दिए गए थे कुछ मतलब रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि एजुकेशनल इश्यूज या कल्चरल इश्यूज या लैंग्विस्टिक इश्यूज से रिलेटेड उनको पावर्स दिए गए थे कि वो इनके लिए इनसे रिलेटेड लॉज बना सकते हैं। तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करेंगे, यानी कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स या एंड मूवमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो दे आर हैविंग मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है, तो उस आइडियोलॉजी के बेसिस पे वो काम करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स की अगर हम बात करेंगे, तो कोलिशन गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इट, यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट जैसे कि अगर हम मतलब कोई पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है, तो मेजॉरिटी उसको मतलब हुकूमत मतलब गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए किसी दूसरी पार्टी से मतलब क्या मतलब के साथ हाथ मिलाना पड़ता है, या तो जब दूसरी पार्टी से हाथ मिलाने जाए तो उनके साथ उसको पावर शेयरिंग करनी पड़ती है, सो दैट एक कोलिशन गवर्नमेंट वजूद में आ जाती है। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स की अगर हम बात करेंगे, तो प्रेशर ग्रुप्स कौन लोग होते हैं, ये जैसे कि मतलब वो ट्रेड यूनियन वाले होते हैं, या इंडस्ट्रियल यूनियन वाले होते हैं, या मतलब बिजनेस यूनियन वाले होते हैं, जो कि मतलब गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं तो अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, ये जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हमने ट्रेड यूनियन के बारे में, इनकी जो यूनियन मतलब ट्रेड यूनियन जो होती है या डिफरेंट यूनियंस जो होते हैं, जो मतलब अपनी मतलब डिमांड्स मनवाने के लिए मतलब गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। तो किस तरह से इंटरेस्ट ग्रुप्स इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग पे किस तरह से प्रेशर ग्रुप्स इंटरेस्ट ग्रुप्स का या प्रेशर ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस रहता है। तो जैसे कि गवर्नमेंट जब भी मतलब कोई मतलब डिसीजन ले लेता है, तो उसमें जो इंटरेस्ट ग्रुप्स का इंटरेस्ट या प्रेशर ग्रुप्स की मतलब जो मतलब डिमांड होती है, या उनके हित में या उनको मतलब इंक्लूड करके मतलब डिसीजन बनाए जाते हैं, सो दैट कि कल को वो इस डिसीजन के खिलाफ या इसके अगेंस्ट मतलब कोई एहतजाज या कोई प्रोटेस्ट ना करे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के कौन कौन सी पावर मतलब पावर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, इन विच पावर शेयरिंग इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, कि कौन कौन सी फॉर्म्स में पावर शेयरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। उसमें हमने मतलब पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी या डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की बात हमने की, या डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में हमने बात की, या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स के बारे में हमने बात की।